भाई आवाज तो निकालो खुदा के बंदो। नवासे रसूल, खादिम रसूल, नवासे रसूल हजरत हसन, खादिम रसूल हजरत उमर, दोनों में मुसाबका चलता था सलाम करने में। कौन पहल करेगा, कौन बाद में होगा। रोजाना यही। एक दिन का वाकया है ज़ह नसीब। हजरत उमर को आते हुए हजरत हसन ने देख लिया। एक पिलर खड़ा था, उसी का सहारा लेकर के छुप गए। आज तो उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मैं सलाम करने में सबकत करूंगा आज। किसने सोचा? हजरत हसन ने। हजरत हुसैन चले रास्ता पकड़कर। जब ही हजरत उमर उस पिलर के पास पहुंचते हैं, फोन कर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत हसन ताज्जुब से गिर गए। कहा कि हुजूर, हमने आपको तो देखा था, आपने मुझे नहीं देखा था। तो क्या कहा हजरत उमर ने? पता देती है नक्शे खाके पाकी, पता देती है नक्शे खाके पाकी, अभी इस राह से कोई गया। मेरे अजीज, तुम जिधर जाते हो रास्ते के गर्दो गुबार इस बात की गम्माजी करते हैं कि इधर से हुसैन का काफिला गुजरा। सलाम करने में सबकत करो। क्यों? अल्लाह के हबीब का फरमान है, कलाम सलाम कबलल कलाम, सलाम करो बात करने से पहले। मैंने सलाम किया, भाई मैं तुमसे चंदा थोड़ी मांग रहा, मैंने तो अभी अपील भी नहीं किया, एक सलाम का जवाब भी आप न दोगे। अफसोस, तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया। तेरे झोपड़े पे दुरूद हो कि ज़मी को अर्श बना दिया। तेरे फ़िक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रखना सिखा दिया। उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, कबल इसके कि मैं कुछ छेड़ूं, सबसे पहले बारगाह मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत की डाली पेश करो। सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। मैं तो खैराबाद नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर शायर से मुखातब करके कहूँगा, सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। ज़हे जज्बो कशिश ये याद तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया। आपकी खिदमत में आजकल हर तरफ शोर है, शोर करने वाले चोर हैं, हर तरह हंगामा है। आपको फिक्र नहीं है? आज नबी की जात पर हमला आपके सामने हो, सोचो
गैरों से गाली दिलवाने की कोशिश हम करते। अफसोस, सद अफसोस। एक जगह एक मौलाना साहब थे, हमारे करम फरमा मौलाना अब्दुल हई साहब जैसे बुजुर्ग। उन्होंने खुतबे के बाद पूरे मजमे से पूछा, बात समझ में आ गई? पूरे मजमे ने कहा जी आ गई, आ गई। तो कहा कि अब ज्यादा कहने की जरूरत क्या, उठाओ हाथ दुआ मांगो। पूरे मजमे से नौजवानों ने कहा आज तो मौलाना ने बड़ा बेवकूफ बना दिया। कहा मौलाना एक दिन और। तो कहा कि सुनो, तुम लोग अपनी जेब तलाश कर लो, मैं अपनी जेब का मालिक हूं। कारगुजारी दोनों तरफ से चलेगी। जी हम तैयार हैं। दूसरा दिन आया, मौलाना बेवकूफ नहीं होते, सुन लो, बहुत चतुर चालाक होते। खुतबे के बाद अब सारे नौजवानों ने दूसरे दिन इकट्ठे होकर मशवरा कर लिया, आज मौलाना अगर वही सवाल करेगा जवाब दिया जाएगा। जी बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अब देखें मौलाना का ऊंट किस करोड़ बैठता। मौलाना ने खुतबे में सुनने के बाद पूछा बात समझ में आई? तो कहा नौजवानों जी नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तो कहा मौलाना ने इसी तरीके से मजमा दो जानिब था। कहा ये जितने समझ चुके हैं इन ना समझों को समझा दें, उठाओ हाथ दुआ मांगो। कहा कि मौलाना ने तो आज और बेवकूफ बना दिया। तीसरे दिन का मौका फिर मिला, फिर वही हालत। आज का ये जलसा, आज की ये निशस्त, दिल गमगीन है, कलेजा फटा हुआ, गमों से चूर हूं, खुदा की कसम। मौलाना अब्दुल हई साहब की दावत पर लब्बैक कहता हुआ इसी हालत में आया। क्यों? हर जगह पोशाक पहनकर आई लव मोहम्मद, आई लव, कौन कहने वाले? लिबास पहनने वाले ये कौन है? बेनमाजी बेईमान है, जिनको मस्जिद का दरवाजा नजर नहीं आता, जिनको कुरान मुकद्दस की एक आयत नजर नहीं आती। आज मेरे मुस्तफा, सोचो उस जाते गिरामी ने क्या बिगाड़ा। मैं तो चैलेंज के साथ कहता, हमारी रहबरी अल्लाह ने फरमाया ए आदम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ए मूसा तुम भी आओ, ये भी ले जाओ। ए ईसा तुम आओ, ये भी ले जाओ। सारे नबियों को अल्लाह ने बुलाकर छोटे छोटे सहीफे, कुरान मुकद्दस और किताब दिया, सबको दिया। हजरत ईसा की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया तुम ये किताब ले जाओ। और जब हमारे आका की बारी आई तो देखो नवाजिश रब, करीम का करम देखो। उस करीम दाता ने फरमाया ए आदम हटो, मूसा तुम भी हटो, दाऊद तुम भी हटो, ईसा तुम भी हटो, मूसा तुम भी हटो। उसके बाद फरमाया रब्बे कायनात ने ए मेरे महबूब अब जितना बाकी है सब आप ले जाओ। उस जाते गिरामी की खिदमत में, उस जाते गिरामी को गाली दिलवाने का काम आज नमाजी करे। आई लव मोहम्मद के अल्फाज तुम क्यों बुलंद करते हो? किसने कहा बुलंद करने के लिए? नबी की जात को पहचाना नहीं। खुदा की कसम आज मस्जिद मीरान, अरे भाई देखो एक गुजारिश पहले मुझे करनी थी, फिर अपने मस्जिद की जमीन की पैमाइश कर लेना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। इसलिए क्यों? इसलिए हर मस्जिद के नीचे पता नहीं कौन सी चीज ढूंढी जा रही। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मोहम्मद के गुलाम हो, प्यारे आका की गुलामी। सोचो कितनी मुशक्कत प्यारे आका ने हमारे लिए उठाया।
कभी रख दी ऊंट की ओझड़ी तो लिटा दिया कभी खाक पे। ये जफा, ये जोर, ये आफतें, नई रोज रोज शरारतें, ये मुसीबतों पे मुसीबतें, ये अजियतों पे अजियतें, ये तमाम जुल्म सहे मगर कभी कौम को न बुरा कहा, न नजूल कहर की आरजू, न दुआए बद का ख्याल था। ये उन्हीं की सीरत पाक थी, ये उन्हीं का खुल्क अजीम था। आज कितना गाली दिवाओगे प्यारे मुस्तफा। मेरे अजीज खुद सोचो, क्या दोगे मस्जिद का चंदा। हमारे शायर साहब, क्या नाम है उनका, अरे यहाँ के शायर साहब जो दिल खैराबादी, इनके चंदे करने का तरीका ही अलग। अरे साहब, मैं भी गया था, मेरा प्रोग्राम बाद में हुआ, सारा मजमा को भी लूटा, सारे जेब के पैसे भी लूट लिए, सब कह दिया नजराना न देना लेकिन मस्जिद के लिए चंदा दो। 10 लाख रुपया एक शख्स लेके उठा, 10 लाख। अब मैं देखता हूं कि मेरी तमहीद के बाद, मेरी गुजारिश के बाद आपकी चिंगारी सुलगती है कि नहीं सुलगती। प्यारे आका की जात, वो मिसदाके दना फतदल्ला, जिनकी मंजिल अर्शे मुअल्ला, नुक्ते मा औहा का महरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, आप लावारिस नहीं हो, मुसलमानों आपका वारिस खुदा के महबूब हैं। वरासत देखो कैसे नबी देते हैं। मलकुल मौत आया, जिब्रील भी साथ आए, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में मलकुल मौत हाजिर हुआ, क्या फरमाया। अच्छा ठीक है, ए जिब्रील जाऊंगा, अल्लाह के दरबार में हाजिरी दूंगा, मलकुल मौत से बात भी होगी, फैसला होगा, कब जाना है, कैसे जाना है, कैसे आना। लेकिन ये जिब्रील, मेरे जाने से पहले मेरे रब के दरबार में जाओ। सोचो, मस्जिद की तामीर करने का बेड़ा उठाने वालों, क्या कहा रब कायनात के हबीब ने, ए जिब्रील जाओ, मेरे रब से ये सवाल कर देना, पूछ के आओ, जाऊंगा मैं। क्या पूछूंगा, पहले दरबार इलाही है, सलाम करके जाना, बेदबी न होने पाए। गए जिब्रील, ए मेरे रब, तेरा महबूब राजी है, तेरा महबूब पाबर रिकाब है, आने को तैयार है। एक शर्त लगाई है उसने, क्या कहा, आपके महबूब ने कहा है, ए जिब्रील जाके मेरे रब से सलाम के बाद कह देना मैं आऊंगा, आने के लिए पाबर रिकाब हूं, एक शर्त के साथ। ए मेरे रब, मैं आऊंगा, खुशी खुशी आऊंगा, लेकिन तू ये तो मुझे बता दे, मेरे आने के बाद मेरी उम्मत की रखवाली कौन करेगा। ये जाते मुकद्दस जिसने मस्जिद की बुनियाद ढलवाई नहीं, मस्जिद की बुनियाद रखवाया। तो मेरे अजीज, और क्या देखूं, क्या बताऊं, प्यारे आका की जात। गए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए मेरे जिब्रील, मेरे महबूब से कह देना मैं रखवाली उनकी करूंगा। जंगे बद्र का वाकया मशहूर से मशहूर तरी वाकया है। खेमे गिर गए, सहाबा पीछे रह गए, 313 की टोली पीछे रह गई। कुफ्फार मक्का का यलगार फोर्स काबिज हो गया। कहां, गड्ढे पर, ऊंची जमीन पर। प्यारे आका कदम नंगा फरमाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आए आप, ईशा की नमाज अदा की और आपने फरमाया, सुनो मोहम्मद की मोहब्बत, कितनी मोहब्बत है हमसे और आपसे। आज आई लव मोहम्मद ये बेईमान कहता है, नबी को गाली दिलवाने के लिए शर्म तक नहीं आती। और आका ने फरमाया, सब लोग अपने अपने खेमे में चले जाओ। सारे लोग गए। प्यारे आका ने फरमाया,
मेरे खेमे की चादर को भी गिरा देना, मेरे खेमे के दरबान से कह दो कोई नहीं आएगा, मेरे खेमे में किसी को दाखिल होने न देगा, लेकिन अबू बकर अगर आए तो उसको न रोके। क्या बात, अबू बकर अगर आए तो न रोके। आने वाले अबू बकर ही थे। खुदा के कसम सारे सहाबी की ईंट में सबसे पहली ईंट अबू बकर की, कुर्बानी अबू बकर की, जाबाजी अबू बकर की। हजरत अली से किसी ने सवाल किया, ए अली, सहाबा में सबसे बहादुर कौन? तो कहा अबू बकर। अबू बकर? अरे आप बहादुर हैं? अच्छा, अबू बकर? जी अबू बकर। कहा अबू बकर इसलिए बहादुर है कि जिस दिन फाना की चोटी पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान किया था, अकेले था, सारे कुफ्फार मक्का उसके मारने की, जिंदगी से खात्मा करने के पीछे पड़े हुए थे। अकेले अबू बकर था, अपनी जान पर खेलकर प्यारे आका की सारे वार को बर्दाश्त करने वाला अबू बकर था। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सखी कौन था? सबसे बड़ा सखी अबू बकर। कि सखावत कैसी? जी। सोचा सबसे बड़ा आलिम अबू बकर। अरे पूछने वाले ने दिमाग में बसा रखा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया अना मदूनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कह देंगे अली मैं हूं। हजरत अली ने फरमाया अबू बकर का कैसे? प्यारे आका की तबीयत बिगड़ गई थी, आप हुजरे में आराम फरमा रहे थे, हम थे और अब्बास थे, दोनों गए, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त आन चला, नमाज की इमामत कौन करेगा? आपने फरमाया मैं जाने के लायक नहीं हूं, अबू बकर को इमामत तो खड़ा कर दो। सोचो नबी की मोहब्बत क्या थी। अबू बकर कैसे मोहब्बत करने वाले थे। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है रसूल का, अल्लाह का रसूल बस। क्या जांबाजी थी। कहा अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा करो, प्यारे आका हुजरे में आराम फरमान। आवाज हजरत उमर की आई, देर हो चुका था। प्यारे आका ने पर्दा खींचा, फरमाया कौन है मेरे कहने के बावजूद इमामत कर रहा है? उमर है, हटाओ उमर को। उमर नहीं, मैंने अबू बकर को इमाम बनाया। क्या चीज थी? जंगे बद्र का मौका है, आपने फरमाया मेरे खेमे में कोई दाखिल नहीं होगा, अगर कोई आएगा तो अबू बकर आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। आने वाले सैयदना अबू, ए लड़के ने क्या खिचड़ी पका रहे हो? रोको इन सबों को, हटाओ बस सामने से, इन सबों बच्चों को हटाओ सामने से। मैं तो खैराबाद का इतनी तारीफ सुनता था, सोचा दो दो रुमाल लेके चलो और दोनों में पैसा भर के ले आओ। सोचो, आओ आओ, नबी ने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी। आने वाले सैयदना अबू बकर हैं, आए, क्या देखा सैयदना अबू बकर ने? प्यारे आका की पेशानी रेतीली जमीन पर झुकी हुई, रेतीली जमीन पर झुकी हुई। सच कहा, किसी कहने वाले ने, इसके शह लौला का लम्हा लेके चला हूं, इसके शह लौला का लम्हा लेके चला हूं, बीमार दिलों की मैं दवा लेके चला हूं। अब कोई पिए या न पिए उसका मुकद्दर, तैबा का मैं दारुए शफा लेके चला। क्या देखा अबू बकर ने? पेशानी रसूल
रेत पर टिकी हुई, हर तरफ से बारिश की अलगार है, कपड़े भीग चुके। प्यारे आका क्या फरमा रहे, चादर खिसकती जा रही। सैयदना अबू बकर ने क्या सुना, ए आका बस कीजिए। आका ने क्या फरमाया ये सुनो और अपना सर धुनो। मस्जिद बनाने का बेड़ा उठाने वालों क्या सुनोगे। प्यारे आका को तुमसे कितनी मोहब्बत थी। आज तुम मस्जिद के लिए, खाने खुदा के लिए, जहां जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा हो उसके लिए इस तरीके से चंदा करते हो, और चंदा देने वालों की तादाद भी गिने चुने दोस्त है। क्या देखा, पेशानी मुबारक रेतीली जमीन पर पड़ी, हर तरफ से बहाव पानी का, पूरा कपड़ा भीगा हुआ। प्यारे आका की जुबान मुबारक खुल गई। क्या कहा, अबू बकर साम गए, ए अल्लाह मेरी खेती जो थी वो लेके आया, 313 की खेती थी लेके आया। पैर में जूता तक नहीं है, पेट में खाना तक नहीं है, बदन पे कपड़ा भी नहीं है। ए अल्लाह ये 313 आए हैं तुझसे मोहब्बत करने के लिए, बस यही सदा पूजी है। ए अल्लाह क्या कहा हमारे आका ने अपनी जात के साथ, मोहब्बत प्यारे आका की सुनो और सर धुनो। प्यारे आका ने, ए अल्लाह ये 313 मेरी खेती, 313 मेरी कमाई है। ए अल्लाह अगर ये मिट गए तो तेरी खुदाई पे बिलम आ जाएगा। क्या फरमाया आका, ये अगर मिटे तो कायनात से तेरी खुदाई भी मिट जाएगी। देखा मोहब्बत, अल्लाह के नबी को आपसे कितनी मोहब्बत थी। कहां जा रहे हो, आओ आओ। खंजे खतबक का मौका, साहबी रसूल हैं, हजरत जाबिर हैं। क्या कहा, आए बीवी से कहा अस्सलामु अलैकुम। सुनो मेरे अजीज, हर शौहर के जिम्मे लाजिम है अपनी बीवी को सलाम करे। मौलाना हो तो भी करे, हाफिज हो तो भी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूजी देखा, साम गए सिद्धना अबू बकर। क्या था, अल्लाह ने पार लगाया। और कैसे पार लगा खुद सोचो। इस जांकनी के आलम में, मुसीबत के आलम में प्यारे आका ने और क्या कहा, दुनिया वालों को चैलेंज से सुना सकते हो, सुनाया। क्या सुनाया, सुनो। प्यारे आका ने फरमाया 313 की ये मेरी पूंजी अगर ये खत्म हुई, ए अल्लाह तेरी वहदानियत पे बिलम आ जाएगा। मोहब्बत करने वाली जात कहां से पैदा हुई। ऐसी मोहब्बत न किसी नबी ने किया है न करेगा। क़यामत आ जाएगी, दुनिया खत्म होगी, लोगों सब आते हैं। कोई जून के महीने में पैदा होता, कोई जुलाई के महीने में पैदा होता। हमारे आका किस महीने में आए, रबीउल अव्वल में। तो क्या हमारे आका की जात खत्म हो गई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, हमारे आका की वो जात है। आए हैं आप, मुसीबतों का सामना किया, कौन सी मुसीबत आप पे नहीं टाली गई और आपने दरगुदर नहीं फरमाया। आपकी जात जंग से वापसी हो रही, एक यहूदन आती, आने के बाद कहती है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने की दावत आपकी रहेगी। आपने कहा ठीक। सारे सहाबा आराम फरमा रहे हैं। दोपहर आ गया, बुढ़िया आ रही है आपको बुलाने के लिए। जिब्रील बनफ्से नफीस खुद आए, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ न ले जाएं खाने के दस्तरखान पर। कहा क्यों। बुढ़िया ने आपके मारवाने का जतन कर रखा। कहा
अल्लाह ने मना के मुझको भेजा। क्या कहा प्यारे आका ने, ए लोगो, दावत मुझको बुढ़िया ने दिया, बुढ़िया ने दावत दिया है, किसी और ने दावत नहीं दिया। मैं तो आज उसके दस्तरखान पर जाऊंगा। आका का जिगर देखो, आका की मोहब्बत देखो, आका का प्यार देखो। ए आइल मोहम्मद कहने वालों, बेनमाजियो, बेशर्मो, बेहयाओ, कहां तक मोहम्मद की इज्जत टूटोगी? प्यारे आका आते, देखो जानी दुश्मन के पास जी। फिर घर ले जाती, जिब्रील घर जाते, जाने के बाद क्या कहा, गोश्त की बोटी छटक छटक कर उछल उछल, या रसूल अल्लाह आप हाथ न लगाएं, बुढ़िया ने इसमें जहर दिलवा रखा। जहर देने वाली बुढ़िया सामने आती, प्यार नहीं, जान से मारने का बेड़ा उठाने वाली बुढ़िया सामने आती। आपने फरमाया, क्या भाई तुमने खाने में जहर मिला रखा? बुढ़िया इकरार करती है। प्यारे आका ने बम नहीं मरवाया। सारे सहाबा, बर्फ तो रोकता है, या रसूल अल्लाह आज हम इसकी बोटी बोटी काट कर फिजा में मुंतशिर कर देंगे। आपने फरमाया, दावत मुझको दिया था। प्यारे आका ने फरमाया, अब बोल, तू सर-ए-दस्त पकड़ गई, क्या सजा दी जाए? आप जो चाहें कर लें, लेकिन आपका रब भी करीम है, आपकी जात भी करीम है, करम की हवा चला करके मुझे माफ कर दीजिए। प्यारे आका की जुबान साथ खुलती है और आपने फरमाया, जाओ ने माफ किया। सोचो जरा, उस नबी करीम को गाली देने वाले ये नाहंजार मस्जिद की तामीर कराने का बेड़ा उठाए हो। आगे बढ़ो। हजरत उमर है, उमर जानते हो अपने जमाने में कितनी मस्जिदों की तामीर हजरत उमर ने कराया जी। 900 जामा मस्जिद बनवाया, 350 छोटी मस्जिदों की तामीर करवाया। वो उमर कौन? उमर बैतुल मक़दिस जब फतह हुआ, बड़ी तल्ख बात सुन लो, बैतुल मक़दिस जब फतह हुआ, जाने की तैयारी हजरत उमर ने किया। अम्मी आयशा ने खबर भेजवाया, ये लोगों जाके उमर से कह दो, आज फतह की हुई मस्जिद में कदम रख रहा है, नया कपड़ा पहन लेगा। किसने कहा? अम्मी आयशा ने कहा। वो आयशा मां मानती, अम्मी आयशा के कहने के मुताबिक कपड़ा पहन लिया। थोड़ी देर के बाद एक कासिद को बुलवाया, कहा जाओ मेरी अम्मी जान से कह देना आपका हुक्म था, हमने नया कपड़ा पहन लिया था, अब मेरी तबीयत चाहती है कि मैं अपने फटे हुए कपड़े में जाऊं। आपने फरमाया जाओ। माँ है माँ, माँ की बात को सर पे रखा। आज बेहया माँ बाप की खुदा की कसम खा के कहता हूं, मस्जिद के जलसे में कह रहा हूं, जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, खुदा की कसम अल्लाह की सुख कभी नहीं पा सकता। आगे बढ़ो। आप आबे जमजम, आबे जमजम, मौलाना साहब मैं हज को गया था जी, उमरा कर क्या लाओ पिलाओ। आबे जमजम नाम किसने रखा पता है आपको? आबे जमजम हजरत हाजरा माँ ने रखा था। माँ का मर्तबा इतना बुलंद। कहां जा रहे? हजरत उमर है। अम्मी आयशा पर जब तोहमत लगी, सारी दुनिया मुखालफत पर तुली हुई, हजरत अली के पैर भी डगमगा गए। प्यारे आका ने अम्मी आयशा से फरमाया, ए मेरी आयशा, बाप के घर चली जाओ। मेरी माँ आयशा ने क्या कहा था सुनो, याद दिलाकर कलेजा फटता। मेरे अजीज कहा था, अम्मी आयशा या रसूल अल्लाह मैं चली जाऊंगी, आपकी बीवी मैं हूं, आप मेरे शौहर, मैं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त के साथ। ए मेरे आका, मैं आपसे खाना का मुतालबा न करूंगी, कपड़ा न मांगूंगी, पानी का मुतालबा न करूंगी। एक चीज का ख्याल रखिएगा, लिल्लाह मुझे तलाक देकर
अपनी ज़ौजत से खारिज मत कीजिए। कितना बड़ा सदमे की बात, कितनी चोट थी। प्यारे आका ने फरमाया, ए आयशा, माँ बाप के घर से, और बाप कैसा था अबू बकर, बेटी जब कदम रखती है, ए बेटी की का निकाह करने वालों, बेटी की शादी करने वालों, बीवी के साथ जिंदगी को सोचो। बेटी कहां से आ रही, ससुराल से, क्या गुजरी होगी। जब बाप का सामना हुआ होगा, सिद्दीक़ अबू बकर सामने पड़े, फौरन क्या किया, खुदा की कसम अपनी चादर से अपनी आंखों को ढक लिया। बेटी ने कहा, अब्बू अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक़ अबू बकर ने फरमाया, क्या फरमाया, सुनो सर धुनो, ये है मोहब्बत। कहते हैं कि जा जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? जिससे मेरा नबी नाराज होगा, मैं उसकी शक्ल कैसे देख। अब बेचारी गम की मारी अम्मी आयशा माँ की खिदमत में जाती। माँ ने क्या किया, अपने आंचल से आंखों को ढक लिया। ढक लिया आंखों। ढकने के बाद कहा, बेटी तू दूर हो जा। कहां गई? मुसल्ला छोड़कर पार्लियामेंट में चली गई। अल्लाह से लव लगा लिया। प्यारे आका ने इस हंगामे के वक्त, सोचो, सारी दुनिया ने चाहा मोहम्मद की बीवी को मोहम्मद से अलग कर दे। आज ये नाहंजार मोहम्मद की लाई हुई नमाज, मोहम्मद के कुरान से अलग करने का नाहंजारों ने बेड़ा उठा लिया। क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग बुलाई। पूछा, ए अली, तेरी क्या राय है? बोलो, मेरा दिल तो फटा हुआ, तुम बोलो मरहम रखने की कोशिश करो। बेटा अली, क्या करना है इस मामले में? हजरत अली ने दो टूक जवाब दिया, या रसूलल्लाह, तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए, देखा जाएगा, दूसरी बेटी से शादी होगी। हजरत उस्मान ने गनी से पूछा, उस्मान, तुम क्या मशवरा देते हो? या रसूलल्लाह, मैं क्या मशवरा देने के लिए, क्या दे सकता? या रसूलल्लाह, जिसके जिसमें अतार पर मक्खी पिस्सू तक नहीं बैठते, उसको अल्लाह बीवी हराम बीवी देगा। बारी आई तब तक हजरत उमर आए। शाने उमर देखो, मोहब्बत उमर देखो, फैसले उमर देखो। क्या कहा उमर? ए उमर, तुम्हारी क्या राय है? यह हंगामा जो मक्के में उठा, ए उमर, क्या किया जाए, क्या इलाज होगा? कहा, या रसूलल्लाह, आपकी बात सुनने से पहले आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। प्यारे आका ने फरमाया, ए उमर, ऐसी बात न करना कि मोहम्मद का कलेजा फट जाए। कहा, या रसूलल्लाह, मैं ऐसी बात ही नहीं करता। क्या कहा हजरत उमर ने? ये सुनो। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी बात को गौर से सुने, आप बताएं आप कि मामला क्यों हुआ, क्या कर कहो। आपकी शादी, दुनिया में जब मियां बीवी में झगड़ा होता है, कौन पकड़ा? अगुआ पकड़ा जाता है। जो शादी रिश्ता लगाता है उसी की पकड़ होगी। ऐसी लड़की लड़के से ब्याह क्यों? ऐसी लड़की आका के घर ले आए क्यों? प्यारे आका ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। उमर की बात पर प्यारे आका ने अंगुष्ठे शहादत उठा ली। हे उमर, मेरे रब ने शादी आयशा से कराया। याद करो उस दिन को। उमर जैसा जांबाज आदमी, क्या कहा? तलवार खींच ली। कहा, या रसूलल्लाह, बैठ जाइए, या रसूलल्लाह, आप आराम फरमाइए, देखता हूं किसकी जुबान में ताकत। जो अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता होगा, जो अपने बच्चों को यतीम देखना चाहता होगा, अब आया उमर के सामने। कराया शादी अल्लाह ने, रिश्ता दिया अल्लाह ने, जोड़ा दिया अल्लाह ने। अब अल्लाह का पैगाम सुनो खुदा के बंदो, पैगाम नबी सुनो
अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील क्यों बैठे हो, तुम तो कुरान मुक़द्दस तिलावत करते हो और कुरान मेरे पास से ले करके जा। जिब्रील ने कहा, ए मेरे रब क्या करूं? कहा कुछ मत करो, जो मेरे उमर ने कहा है सूरह नूर की आयतें उनको ला करके कुरान मुक़द्दस में जोड़कर कुरान की आयत बना दो, ये है मुक़द्दम। देखा फैसला, देखी ताकत, देखा जोश, देखा वलवला, ये है हज़रत उमर। अल्लाह के नबी ने मांगा था उमर, किस लिए मांगा था? अपनी खिदमत के लिए, अपनी सरपोशी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी ने मांगा। अरे वो नबी की ज़ात अजीम है जिसके इज्जत को लूटने के पीछे तुम पड़े हो। होश में आ जाओ। क्या मांगा? ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे रब, इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम की बराबरी के लिए ए अल्लाह उमर को दे दे। कब मांगा था? उलमा से पूछो। 5000 साल पहले हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा के बतन से पैदा होने वाले इस्माइल के लिए मांगा था, ए अल्लाह मेरे इस्माइल के बतन से अपने ज़ख़ीरे आखिरत उस मोती को दे देना। 5000 साल के बाद हजरत उमर ने दुआ की। कहाँ हुई दुआ? रास्ते में हुई। बस इसी पर बस। अरे तो हमारे शायर साहब तो कर 2 बजे तक चलेगा। बस तो मेरे अजीज, क्या मंजर था, क्या मंजर रहा हो। हजरत उमर को अल्लाह के नबी ने मांगा। कब मांगा? जोहर की नमाज से पहले मांगा। और हजरत इब्राहिम ने कब मांगा था? 5000 साल पहले मांगा। देखो मंजर, मांगा जोहर की नमाज से पहले मांगा। हजरत उमर तलवार लिए हुए, कहा भैया, अरे उमर कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं आज जिसका तुम साथ देते हो, जिसके साथ तुम कलमा पढ़ते हो, आज उसी को दुनिया से खात्मा करा दूंगा। गए कि कहाँ गए? अरे भाई, जिस चिराग को तुम बुझाने चले हो उस चिराग की रोशनी तेरे घर में जल चुकी है। उमर बेचैन चले आए। कहा, किससे कहा? आज औरतों का मिजाज भी बिगड़ चुका। मिजाज तो ऐसा बिगड़ा है, एक दुकानदार की दुकान पर मियाँ बीवी दोनों गए। मियाँ बीवी में बनती नहीं थी, दोनों साथ गए। बीवी कहती है, खबरदार खबरदार, दुकान पे चढ़ कर तुम कुछ मत बोलना, मुझे खरीदारी करने देना, मुझे पसंद करने दो। अब एक जोड़ा कपड़ा आया, नहीं ये पसंद, दूसरा जोड़ा आया, ये भी पसंद, तीसरा जोड़ा आया, ये भी पसंद नहीं। तब तक शौहर साहब बोल पड़े, तुमको कितने जोड़े दिखाएगा दुकानदार? कहा, बदतमीज चुप रहा। शौहर को कह रही बीवी, जूता लात खाओगे, मोहम्मद की क़यादत को अगर नहीं अपनाओगे, खुदा की कसम दुनिया में बेमौत मर जाओगे। क्या हुआ? गए, बहन से कहा, है मेरी बहन, अब तो दिखा दे क्या चीज तुम दोनों पढ़ रही। बहन ने कहा, ए बाबू, तुम मेरे भाई हो, शर्म भी आती कहते हुए, लेकिन जब तुम नापाक हो, जिस्मानी भी नापाक, तेरा कपड़ा भी नापाक, तेरी रूह भी नापाक, पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया हजरत उमर। उसके बाद सूरह ताहा की एक ही आयत तिलावत। क्या हुआ? उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई। उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई। पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। हमजा मत जाओ आगे, खबरदार, उमर मेरा मेहमान। आए, चादर रसूल पकड़कर, प्यारे आप क्यों आए हो? दामने मुस्तफा में ईमान की भीख मांगने आए है। कलमा पढ़ाया आपने। अब सब 39 आदमी थे, 40वें उमर थे। सब लोग वजू कर रहे हैं खाना काबा के बगल में। उमर एक थे, एक।
पूछा, या तो ये लोग मुंह हाथ काहे धो रहे? अरे भाई नमाज पढ़ी जाए। नमाज कहाँ? यहाँ जी। ए उमर, तेरे खानदान वाले हमें रहने नहीं, तेरे खानदान वाले हमें नमाज नहीं पढ़ने देते। या तो कब? जब खत्ताब का बेटा ईमान नहीं लाया था तब। आज खत्ताब का बेटा ईमान ला चुका है। आज अजान खाना काबे में होगी, जमात से नमाज आप पढ़ाएंगे, देखेंगे कौन माई का लाला था हमारे सामने। औरत को बेवा कराना होगा, मां को यूं ही लावारी छोड़नी होगी। वो मेरी तलवार से एक उम्र थे। आज यहां हजारों उम्र को दावत दी गई, नबी की मस्जिद बन रही। चलो तुम लोग चलो, पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों, खंदक खोदी जा रही। सहाबी रसूल आए, बीवी को सलाम किया, बीवी ने जवाब दिया। देखो देने का तरीका। बीवी से कहते हैं, अरे पागल, प्यारे आका खंदक खोद रहे, भूख लगी, हफ्तों से प्यासे भूखे, तो कहा इंतजाम करो। लेकिन बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, कैसे इंतजाम होगा? 3 किलो के बकरी का बच्चा था। हजरत जाबिर की बीवी ने कहा उसको ज़बह करो, पहले खा लो, धेड़ लो। 1.5 किलो गोश्त बचा। उसके बाद बीवी क्या मशवरा देती है? कुर्बान कर दो उसके एक मशवरे पर अपना सारा धन दौलत अल्लाह के दरबार के लिए। क्या मशवरा दिया? जाइए, जाने के बाद प्यारे आका के कान से अपने मुंह को लगा लीजिएगा और अंगुली शहादत उठा लीजिएगा। कहिएगा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने अकेले आपको और ऐशाना लुक़मे से कीजिएगा खाने की दावत दिया। प्यारे आका मारे खुशी के झूम उठे, कहे खंदक खोदने वाले रुक जाओ। सबको बेचे, क्या हुआ? कैसी आवाज है? बेचैनी है या खुशी की है? काहे की है? घबराहट है या कुछ और काम है? आपने फरमाया, लो जाबिर की बीवी ने तुम्हारी दावत किया। हजरत जाबिर को करंट लग गया। या अल्लाह, बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? दिया था दावत आका की। प्यारे आका ने भांप लिया, पूछा, ए जाबिर, क्या क्या सामग्री खाने में क्या रखा? कहा, या रसूलल्लाह, 1.5 किलो बकरी के बच्चे का गोश्त। आटा कितना है? आधा किलो जौ का आटा। चलो ठीक, जाओ, मैं तेरे घर आऊंगा। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तेरी बीवी आटा न गूंथेगी, और जब तक मैं ना आ जाऊं गोश्त की हंडिया चूल्हे से नीचे मत उतारना। आए हजरत जाबिर ने अपनी बीवी को, क्या हुआ ये तो पहले बताओ, सलाम बाद में करना। कहा, हुआ क्या? 1400 सहाबा आ रहे हैं खाने। 1400? मैंने आका को अकेले दावत दे, क्या किया आपने? अरे आका तेरे घर पर आ रहे हैं। खुदा की कसम, वो मंदिर कैसा रहा होगा? जावेद की बीवी ने अपना दुपट्टा उतारा, अपने आंगन के सारे झाड़ू देने लगी। कौन आ रहा है? कुरान नबी के दरवाजे पर, जिब्रील नबी के दरवाजे पर, सारे नबी के आका के दरवाजे पर, और आज मेरे आका जावेद के दरवाजे पर आ रहे हैं। अपने दुपट्टे से साफ किया। प्यारे आका तशरीफ ले। क्या मंजर था? बोला, जाबिर अपनी बीवी से को आटा भेजे। आटा भेजा, आपने लुआबे मार लगा दी। कहा, जाबिर अपनी बीवी से कह दो 10 औरतों को बगल से ले आए। कितनी औरतों को? 10 औरतों। क्या होगा? 10 चूल्हे आज तेरे घर में जलेंगे। या रसूलल्लाह, आधा किलो आटा है। कहा, आधा किलो रहेगा। खुदा की कसम 10 चूल्हे जलने लगे, रोटियां पकने लगी, सहाबा खाने लगे। 1400 सहाबा खाकर शिकम शेर हो गए। न रोटी खत्म हुई, न बोटी खत्म हुई। आज ए खैराबाद वालों, मैं खैर बात कहते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि वही चीज यहां भी पैदा करो। सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद आका ने रखी।
उसके बाद मस्जिद नबी की तामीर हुई। मस्जिद नबी की तामीर में 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। प्यारे आका ने फरमाया, अबू बकर खरीदारी करना, लेकिन मोहम्मद का हिस्सा भी मुकर्रर कर देना। दोनों बच्चे लाए गए। क्या लाए गए? देखो, एक खैराबाद में मस्जिद को चंदा देने वालों, इन 2 मासूम बच्चों को देखो। कहा, या रसूलल्लाह, जमीन हमारे बाबा के नाम से। या रसूलल्लाह, माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, हम दोनों यतीम। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमारे बाप को ले लिया, हमने कुछ नहीं मांगा, माँ को भी ले लिया, हमने कुछ नहीं मांगा, ये जमीन भी अल्लाह की है, अल्लाह के मस्जिद के लिए आप भी ले लीजिए, हम आपसे पैसे का मुतालबा नहीं। मासूम बच्चों ने जमीन की कुर्बानी दी, आप पैसे की कुर्बानी दो, ये पैसा रह जाएगा, ये धन रह जाएगा। आपसे गुजारिश करूंगा, लिल्लाह तर्ज खाओ, अल्लाह के घर पे तर्ज खाओ। हाथ जोड़कर कहूंगा, जितना हो सके उतना दो, अल्लाह तबारक। एक बात और बता दूं, बस एक बात, मौका आया, प्यारे आका ने चंदे का ऐलान कर दिया। चंदे का, सब चंदा ले आओ, अरे चंदा ले आओ, और कौन कितना लाता है ये भी बताते जाओ, देखते जाओ। हजरत उमर भी ले आए, उस्मान गनी भी ले आए। सबसे बाद में सैयदना अबू बकर की बारी आई। रात में झाड़ू दे रहे थे, दीवार पर हाथ सहला रहे थे, हाथ। बेटी पूछा, किसने? किसने पूछा? अस्मा से, अब्बा क्या कर रहे हैं आप? तो कहा, मेरी बेटी, हमारे आका ने पहली मर्तबा चंदे की अपील किया है। तेरी माँ ने बिस्तरा फटा हुआ जोड़ते हुए यहाँ सुई लगा दिया होगा दीवार में, सुई तलाश कर रहा हूं ताकि वो भी खिदमत रसूल में पेश करूं। सुई नहीं मिली, कुर्ता निकाला, रख दिया, फटी कमली पहनी, बबूल का कांटा लगा ली। देखो मकबूलियत, दान की मकबूलियत इसको कहते। चले, क्या हुआ? उमर आधा, उस्मान आधा। ये अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ो, क्या किए हो? आधा लाए। उमर आधा लाए। सिद्दीक अकबर आए, अबू बकर क्या लाए हो? या रसूलल्लाह, झाड़ू देकर तिनका भी ले आया, बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ दिया, कुछ सारी चीजें। क्या हुआ? तब तक मले आला का फरिश्ता आता, या रसूल अल्लाह, जरा आसमान की तरफ निगाहों को उठा के देखे। क्या दिखाओगे? कहा, देखिए, मले आला के फरिश्तों में ये होड़ हुआ है कि मेरे फरिश्तों सारे लोग अबू बकर जैसा लिबास पहन लो। अब देखो क्या हुआ, अल्लाह की महबूब कैसे कबूल कर। क्या हुआ? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ये जुमला सुनो और अपना सर धुनो और जेब खाली करके जो भी हो देने की कोशिश करो, अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए। क्या फरमाया अल्लाह ने? ये सुन लो बस, मेरे आका देख लीजिए, अर्श से फर्श तक सारे फरिश्तों ने अबू बकर जैसी गुदड़ी पहन रखा। तब तक जिब्रील अमी आए, कहा, ये अल्लाह के रसूल, आपके रब ने कहा है आप अबू बकर से पूछ दीजिए। क्या पूछूं? पूछ लीजिए, अबू बकर मुझसे राजी है कि नहीं है। खुदा की कसम कलेजा फट रहा, अबू बकर राजी है कि नहीं? कहा, ए मेरे रब, कपड़ा देने के बाद भी नहीं, सुई देने के बाद भी, जर्रा देने, अगर मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएंगे तब भी मैं आपसे राजी हूं। ए अल्लाह, तुम मुझसे राजी। ये जज्बा रखो, ये कुव्वत रखो, ये हौसला रखो, ये फौसला रखो। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत। कौन है जो 5,000 रुपये का चंदा कौन देता? सबसे पहला चंदा 5,000 रुपया
कौन देगा भाई? अरे यार, खुद तो आगे बढ़ो। जब मस्जिद के सहन में मस्जिद का डब्बा घूमता है, खन 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 खन, और जब बेटवा बिटिया की शादी होती, ले बेटा ये भी ले ले, ले बेटा ये भी ले ले, मेरी पगड़ी भी ले ले, गधा यहां से, शर्म नहीं आती? शादी में जहेज देने का रवाज जो हमने और आपने बनाया है, खुदा का बनाया हुआ रवाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। खुदा ने बच्ची का हक देने का हुक्म फरमाया, कहां जा रहे? वहां तो रुपया फोफी बना बना करके लौंडे को लुटाया जाता। कहां जाता? लिल्लाह आओ, अल्लाह के घर की तामीर। कौन शख्स है 5,000 रुपये का इनाम? 5,000, 5,000, कौन है भाई? 5,000। अरे क्या नाम है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रईस साहब आपकी तरफ से या आपकी बीवी की तरफ से? तो आप भाभी बीवी का कौन देगा? शादी हो गई कि नहीं? आप हो गई है तो बीवी का भी चंदा दो, आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो आपसे मांगा है, आपने 5,000 दिया, बीवी का हम थोड़ी देंगे? आपकी बीवी हमारी बीवी थोड़े हम देंगे? हाँ, अरे यार, अपने को देंगे 5,000, बीवी को देंगे 2,000, दुनिया क्या कहेगी? क्या रईस साहब, क्या तेरी रियासत 3,000 में भी गई? बोलो ना, बराबर कर देना। रईस साहब बोलो, बराबर हो गए भाई, मियाँ बीवी दोनों बराबर। रईस साहब 10,000। अब बोलो भाई, कौन साहब आएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तकवी दे। ये चंदा जज्बात से होता। सोचो कि नबी ने तामीर मस्जिद की, मस्जिद नबी की तामीर हुई, 2 यतीम बच्चों ने कुर्बान कर दिया जमीन, आज आप हो। और बोलो भाई, दोस्ते साहब कौन? 10,000 का चंदा कौन देगा? 10,000 रईस साहब ने बुनियाद रख दी। 10,000 कौन देगा? बोलो भाई। इतने लोग हैं, सब लोग कुर्सी लेकर अपने घर चले जाइएगा, कोई रुकावट नहीं। अरे खुदा के बंदो, मस्जिद का चंदा है, क्या डबली बजाते? हाजी सैफुद्दीन का है? हाजी सैफुद्दीन। हाजी सैफुद्दीन कहाँ है? वो सैफुद्दीन, अरे सैफुद्दीन साहब, अरे भाई क्यों मुझे नाराज मत हो बाबू, मरूंगा तो मेरी तुरंत में मिट्टी दे दे, नाराज मत हो। 10,000 बीवी के नाम से। अरे बाप, बीवी के नाम बोल 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 बोल। हाँ, 20,000 यार चंदा लो, क्या खाम खा, बेचारा 10,000 दे रहा, अभी मुंह पोड़ कर काहे नाराज करते हो बेचारे को? देने पर 20,000 बराबर है, आप 10,000 लेके चले यार। ये है जज्बात। खैराबाद वालों में खुदा की कसम खैर ही खैर होगा जी, और आप ही के यहाँ का दिल खैराबादी भी होगा। ये जज्बात है। बोलो भाई बोलो, कौन देगा 15,000? बोलो कौन देगा? अल्लाह का बंदा। ए अल्लाह उसके माल में बरकत दे, उसकी औलाद में। और आ जाओ चैलेंज के साथ, उसे नहीं कहता इंशाअल्लाह जो 50,000 रुपया देगा बे औलाद के होगा। आज दुआ करूंगा अल्लाह उसे साहब औलाद बना देगा। 50,000 की मांग, साहब औलाद करके जाऊंगा, अल्लाह से मांग के जाऊंगा, भीख दे के जाऊंगा, भीख लेके जाऊंगा। कौन है 50,000 देने वाला? माई का लाल नहीं, अल्लाह का बंदा, नबी का गुलाम है। मेरे भाई उठो उठो उठो। ओ मिसदाक के दना पतदल्ला, जिनकी मंजिल अर्श मुअल्ला, नुक्ते मा औहा का महरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो भाई चलो चलो। 15,000 रुपया कौन दे रहा भाई? 15 अभी मेरा आई दे। कितना हुआ उनका? 20,000, 30,000। दूसरा चंदा कितने का आया जी? 30 का ना? बोलो भाई कौन देगा 30,000 रुपया? जज़ाकल्लाह। अरे सब हमारे शाल, अल्लाह इनको सेठों का सेठ बना दे,
सेठों का बाप बना दे। ए अल्लाह तो अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बना दे। ए अल्लाह तेरे घर की तामीर में गुलामान मुस्तफ़ा ने कदम उठाया। ए अल्लाह अपने नबी के सदक़े में, ए अल्लाह हज़रत उमर की तामीर मस्जिद के सदक़े में, ए अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमा, इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा, इनके दौलत में बरकत, इनकी दौलत। बोलो भाई बोलो, कौन देगा? कौन दे रहा? 20,000 20,000 20,000 की मांग, 20,000। अल्लाह जज़ाए खैर। 20 20 20। बोलो भाई बोलो। अरे भाई, अरे भाई आपका नाम नहीं आया, आपका? अरे आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ है आपसे, आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे सरपरस्त, आपसे मैं पूछूंगा, किससे पूछूंगा? कितना है? 50,000। बोलो भाई। 1,00,000 उनका लिखा गया पहले से। माँ और तो 1,00,000 लिखा गया तो हमारी मस्जिद में लिखा गया 1,00,000। तो अहली हज्जिन के नाम से कौन कौन लिखा? आपने अपना दामन छोड़ा लिया, हज्जिन का दामन कौन छोड़ाएगा? हम तो नहीं कहते 1,00,000 आपने दिया, हज्जिन के नाम पर 1,00,000 दीजिए। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर। अब नारा भरने में भी ये कोताही, ये कंजूसी, पैसा मत दो। नारे तकबीर। क्या नाम है हाजी साहब का? अरे यार कमर है माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद अच्छा है फलक पर नहेलाल अच्छा है, चश्म दीनो चश्म बीना है तो दोनों में बेलाल अच्छा है। वो कमर चमकता था, अकेले बेलाल था, सारी दुनिया पर नहीं। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में बेबाक का रिश्ता वाला, दादा के बाद रिश्ता भी खत्म था। प्यारे आका फरमाएंगे, ए बेलाल तू इधर आ। बेलाल आएंगे, आपके ऊँटनी की नकेल पकड़ेंगे। या अल्लाह क्या इरादा है? ज़ोहर की अजान दे मैदान महशर। अल्लाह तबारक व तआला उस जज्बात को, हाजी साहब बोले हज्जिन की तरफ से क्या रहेगा? हाँ हाजी साहब बोलिए। एक और। हाँ क्या? कहाँ गई? कहाँ पर? मस्जिद में? मस्जिद में और तो अच्छा चंदे का। ठीक ठीक। ज़ोहर से असर तक मेरे भाई तेरे यहाँ का खैर आबादी ने, जब मैं जलसे में शिरकत किया तो क्या देखा? औरतों ने कंगन निकाल के फेंक दिए, सोने की चूड़ियाँ फेंक दी, कान की बालियाँ फेंक दी, हमने पैरों के सारे जेवरात फेंक दिए। आप भी दो और अपनी बीवी को भेजो। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात को कबूल फरमा और मेरे लिए भी दुआ करो। ये ताकत, ये क़ुव्वत मस्जिद की तामीर के लिए आपसे भीख मांगने आया हूँ। 50,000 की मेरी मांग छोड़ के जाऊंगा नहीं, आपके घर से जाकर ले करके जाऊंगा। बोलो भाई, आखिरी चंदा है 50,000 रुपया, कौन देगा? दे दो हम जाएं। बोलो भाई 50,000 50,000 लिल्लाह बांट लो आपस पर। अरे यार शादी के मौके पर, अरे बाप, अल्लाह ही राम। बोलो भाई बोलो। ए बच्चों तुम लोग जाओ, अपने माँ बाप से कहो ना, अम्मी से कहो, अब्बू से कहो, दीजिए ना आप। अब आपका नाम आ गया, जाओ जल्दी लेके आओ, दुआ करो। बोलो भाई बोलो। मौलाना बहुत जख्म का मारा हुआ, बच्चे की शहादत, इतना मदरसा चलाना। मौलाना उस बच्चे की खबर मिली कि नहीं? गोरखपुर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला मौलाना को सब्र जमील अता फरमाए। इनकी बीवी को अल्लाह ताला, इसलिए कि माँ की ममता बड़ी अहम होती, माँ की ममता बड़ी दर्द की कहानी होती। माँ बाप से नाफरमानी करने वालों, सारी दौलत तुम्हारी आकार तो बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, आप मेरे लिए दुआए खैर करो, मैं आपकी
तामीर मस्जिद के सिलसिले में हमेशा दुआ करूँ, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना फिल आखिरत हसनत वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन वक़िना अज़ाबस सक़रात रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात गिरामी क़द्र